हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्पिंग अभी। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ एमएस वर्ड के टिप्स जो मैंने पहले पार्ट में बताया था। काइंडली आप चाहे तो उसे भी वॉच कर सकते हैं और ये पार्ट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं कि हम लोग आज क्या नया नया टिप्स सीख सकते हैं। ठीक है, आज जानेंगे कुछ एमएस वर्ड टिप्स के बारे में। तो पहले भी मैंने इस पे एक पार्ट पे बना के आप लोग को बताया था और काइंडली करके वॉच करें। ठीक है, तो यहाँ से मैं एमएस वर्ड की एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ एंड आप ये देख सकते हैं कि जो एमएस वर्ड की जो फाइल है और यहाँ पे ये कम्प्लीटली ब्लैंक है। ओके, तो अभी क्या है कि जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं तो आप लोग यहाँ स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से आपका लिखना स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर सपोज दैट हमें यहाँ से कुछ लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो जहाँ आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, अगर यहाँ से आपको लिखना है तो बस आपको क्या करना है, डबल क्लिक कर देना है उस जगह माउस को। जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करके लिखता हूँ और कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ठीक है, और सपोज दैट मुझे यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर लिखने के लिए भी मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ कुछ। ओके, अब लाइक मुझे यहाँ पर अब कुछ लिखना है, इस जगह लिखना है। रेंडमली आप कहीं पर भी पिक कर सकते हैं अपने माउस को और वहाँ पर चाहे तो आप जो चाहे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं एक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर भी मैं कुछ ऐसे अपने डेटा को इंसर्ट करके लिख लिया। तो ये एक तरीका है कि कहीं भी आप एमएस वर्ड पे सिर्फ आपको कर्सर को उस जगह डबल क्लिक करना है और आप जो है ये चीज़ को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अभी सपोज दैट कि अब मेरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज दैट कि मैंने ये जो चीज़ लिखा है इसे हमें लिखना है कहीं और भी, मतलब कि जगह हमें बार बार इसको यूज़ करना है। ठीक है, तो आप अगर कुछ लिखते हैं, अगर उसको आपको बार बार यूज़ करना है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप इसे इस पार्ट को सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाएंगे और जैसे आप इंसर्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक क्विक पार्ट मिलता है। ठीक है, जैसे क्विक पार्ट मिलता है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे में आपको मिल जाएगा, सेव सेलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी करके। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख दें मेन फाइल। ठीक है, इस नाम से आप सेव कर दें और इससे होगा क्या, मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, एंड अब क्या है कि मैं एक नया फाइल यहाँ पर अभी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने में, और मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं ओपन करता हूँ। ये नया फाइल है। ठीक है, अब नया फाइल है तो अभी क्या है कि सपोज दैट कि मैं कहीं भी नया डॉक्यूमेंट अगर यूज़ कर रहा हूँ और मुझे वही एक टेक्स्ट चाहिए या सेम फॉर्मेटिंग का चाहिए तो मैं सिंपल क्या करूँगा कि इंसर्ट में जा कर के और मैं यहाँ पर क्विक पार्ट में जाऊँगा। ठीक है, जैसे क्विक पार्ट में जाता हूँ और आप देखेंगे बस इसको क्या करना है, ऊपर में जो मैंने सेलेक्ट ये सेव किया था वो सिलेक्शन आप ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्विक पार्ट्स का एक बहुत अच्छा फंक्शन है जो कि ये मेरा दूसरा टिप्स था। अभी हम अपनी जो अगली फाइल है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और अब क्या करना है कि हमारा जो अगला टिप्स है वो हमें क्या करना है कि सपोज दैट कुछ टेक्स्ट लिखना होता है, उस टेक्स्ट को हम लोग को कहीं से कॉपी करनी होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि एमएस वर्ड में होता है, बस आपको लिखना क्या होता है, इज़ इक्वल टू का साइन आपको लिखना है और उसके बाद आपको लिखना है RAND करके एंड ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आपको डालनी है। उसके बाद आपको इंटर हिट कर देना है। जैसे आप इंटर हिट करेंगे तो आपको देखेंगे ऑटो टेक्स्ट आपको जो है 3 पैराग्राफ में आपको मिल जाएंगे, 4 लाइन्स के आपको ईच मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसे बैक कर लेता हूँ और यहाँ पर जो आपने ओपन जो डाला है यहाँ पर और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट जो डाला है उसके बीच में आप क्या है कि आप अगर यहाँ पर 4 कॉमा और यहाँ पर 5 डाल देते हैं तो आपको देखिए क्या मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर मारना है, यानी कि आपको जो आपने 4 आगे में डाला था तो आपको 4 पैराग्राफ मिल जाते हैं। तो आपको जितने भी पैराग्राफ चाहिए आगे में आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे अब 4 की जगह मुझे 6 चाहिए। ठीक है, तो मुझे 6 पैराग्राफ यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अभी हमें क्या करना है कि इस पैराग्राफ होने के बाद
नेक्स्ट क्या है कि जैसे हमारा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें क्या करना है कि सपोज दैट इसके केसेस चेंज करने हैं, यानी अपर केस लोअर केस लिखना है या इस सारे को कैप्स में डालना है। तो हमें क्या करना है कि मैं 3 बार क्लिक करता हूँ और 3 बार जैसे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो चुका है। और इसमें मुझे क्या यूज़ करना है, शिफ्ट की और F3 की जो है इसे मुझे एक साथ प्रेस करना है। तो जैसे मैंने एक बार प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसका वो कैप्स में आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैं एक बार फिर से शिफ्ट और F3 दबाऊंगा तो सारा बोल्ड में आ गया, ठीक है, सारा कैप्स में आ गया। अगेन मैं उसे दबाता हूँ, शिफ्ट प्लस F3 दबाता हूँ तो देख रहे हैं सारा जो वर्ड्स है मेरा सारा स्मॉल में है, चाहे आप स्टार्टिंग वर्ड्स सेंटेंस के बाद आप देख सकते हैं वो भी, ठीक है। तो ये क्या, शिफ्ट प्लस F3 से क्या करते हैं, आप स्विच कर सकते हैं कि आपको कैसे केसेस चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है एमएस वर्ड का, जो लोग काफ़ी हद तक यूज़ करते हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा होता है फॉर्मेटिंग केस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें सिलेक्शन करना है। सपोज दैट कि हमें व्हेन के बाद हमें सिलेक्शन करना है कुछ पार्ट्स को। तो एक्चुअली होता ऐसा नहीं है कि जब भी हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं तो पूरा सेलेक्ट हो जाता है। इस केस में हमें क्या करना है कि हमें एल्ट की का जो है उसको यूज़ करना है और जहाँ से सिलेक्शन मुझे करनी है वहाँ से आप कर्सर लेके जाएं, उसका अल्ट की आप दबा दें और जैसे अल्ट की दबाएंगे तो जैसा आप चाहते हैं, जो चाहते हैं वहाँ तक आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे ये सेलेक्ट करना है तो मैंने इतना एरिया ले लिया और इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे आप इसे छोड़ देते हैं उसके बाद आपको क्या होता है कि आप चाहे बोल्ड में, तो देखिए आप ये सब बोल्ड में ले सकते हैं। फिर मुझे अल्ट लेना है और मैं फिर इसे इतना एरिया को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर अगर चाहे तो स्ट्राइक थ्रू, तो ये मैं यहाँ से अंडरलाइन ले लिया और चाहे तो यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि इसका यूज़ करें और आपको पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। अभी मैं इसे ले लेता हूँ और इसे मैं क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट। और लास्ट का जो हमारा टिप्स है वो है कि मैं इंसर्ट ले करके यहाँ पर टैब को, पिक्चर है मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ और इसे स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है, छोटा कर दिया। और छोटा करने के बाद क्या है कि मैं स्पेस डाल के और मैं इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। इंक्रीज़ करने के बाद क्या है कि मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है। लिखने के बाद मैं लिख लिया और उसके बाद मैं एंटर करते चला गया। जैसे मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स का काम करना स्टार्ट कर दिया, ये देख सकते हैं। आप कुछ भी लिखें कि बुलेट पॉइंट का वर्क करेगा। तो ठीक है, ये थे आज के कुछ 4-5 टिप्स थे जो कि डेफिनेटली आप यूज़ करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही। जय हिंद।